जी अस्सलाम वालेकुम। ये पार्सल हमें आया हरीपुर से, तो आसिफ भाई ने भेजा है। खोलते हैं अब इसे, देखते हैं खोल के। तो इसमें अब 2 पीसीबी निकली हैं जी। एक पे उन्होंने ये लिख के भेजा है जी E1 का एरर, इसमें P4 का एरर है। तो ये लिखा भेजा उन्होंने कि इसमें कम्युनिकेशन एरर है और P4 का एरर है। और P4 के एरर के साथ-साथ जो तीसरी वाली ये वाली पीसीबी आई है, इसकी को फैन मोटर का प्रॉब्लम है जो इसमें ऑपरेट नहीं हो रही। तो तो अब हम करते हैं इसे रिपेयर। तो सबसे पहले हम इसको रखते हैं। तो अब इसको करते हैं रिपेयर जी, ये वाली पीसीबी को। P4 के एरर में है ये, तो इसको रिपेयर करते हैं अब हम। तो P4 का जो एरर है वो कंप्रेसर ड्राइव का एरर होता है। जो इसके आईपीएम लगा वो भी फॉल्टी हो सकता है, इसमें 5 वोल्ट ना जाए, इसमें ये भी मसला आता है इसमें। तो P4 का ये एरर आ जाता है। तो इसको अब हम चेक करते हैं P4 के एरर में। सबसे पहले इसको देते हैं हम वोल्टेज, देखते हैं कि ये ऑन हो रही है या नहीं। इसमें रिएक्टर इसके अंदर ये आप देख सकते हैं बिल्टन है लगा हुआ है जिसके अंदर पहले ही। तो अब इसमें ये जो है पीसीबी, ये आप देखें कि यहाँ पे इसके जो P4 का एरर इसमें आ रहा है। तो अब हम इसको ये देखें N और L इसको वोल्टेज देते हैं यहाँ से। जो ही वोल्टेज देंगे तो इसमें एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो P4 का एरर में आती है। तो अगर आपको उम्मीद है कि यहाँ से ये R लिखा हुआ है जी 301, और इसका जो है 6.8 तकरीबन, ये 6.8 की है, 682 इस पे नंबर लिखा हुआ है। ये R 301 नंबर है। इसके दोनों तरफ 5 वोल्टेज हमें जो है मिलने चाहिए, जिसमें P4 का एरर इसलिए इसमें आता है, ये रेजिस्टेंस अमूमन खराब होती है तो उसमें P4 का एरर जो है पीसीबी देना शुरू कर देती है। तो इसलिए हम जरा डायरेक्टली आपको ये सारा कुछ बता देते हैं ताकि आप भी इसको चेक किस तरह करनी है, आपने किस तरह कर सकते हैं आप। तो इसको देखने ये है कि ये देखें मीटर को आपने 5 वोल्टेज पे इसको सेट मैंने कर लिया। ये देखें इसको 5 वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं अब हम इसे। ये देखें 20 वोल्टेज पे है, तो 5 वोल्टेज यहाँ पे आने चाहिए इसके। तो अगर आप रेजिस्टेंस में आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे रेजिस्टेंस चेक करवा दें ताकि देख लें कौन सी है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये देखें लगी हुई। इसके दोनों तरफ 5 वोल्टेज आने चाहिए, हमें मिलने चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज दोनों तरफ नहीं मिले या रेजिस्टेंस खराब हो जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसमें P4 का एरर में ये पीसीबी हमें शो करती है। तो आप करते हैं रिपेयर इसे जी। तो इसको अब हम वोल्टेज ऐसे ही दे देते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने लगाए, लीड लगा ली, इसको हम वोल्टेज देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इसके, ये देखें इसमें वोल्टेज इस पे ये शो हो गए हैं इसमें। तो अब इसके वोल्टेज मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज जो है ये इसके जो है P4 के एरर में है। जैसे कि आपको देखा आपने, ये ग्राउंड मैंने यहाँ से लेनी है, ये चेक कर ले 78.5 ये लगा हुआ है, ग्राउंड यहाँ से लूंगा मैं। और अब इसका यहाँ पे मैं रख के, क्योंकि अब मैं वहां पे आपको नहीं दिखा सकता, यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इसके वोल्टेज भी सारा कुछ मुकम्मल। तो ये देखें यहाँ पे जो ही मैं एक इसको इसकी तरफ लगाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे मुझे वोल्टेज जो है मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये चेक करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसके ऊपर ना एक सोल्यूशन सा लगा होता है। ये देखें ये वाला मैं उतार रहा हूँ, तो अगर ये भी हो तब भी यहाँ पे वोल्टेज आपको शो नहीं होंगे। अगर तो आपने HD प्रो आप रखे हुए हैं तो फिर डायरेक्टली ये चेक हो सकती है, कोई मसला नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको ये वाली जो है, ये देखें 5 वोल्टेज हमें यहाँ पे इस तरफ हैं जो शो हो चुके हैं, ये नजर आपको आ रहे होंगे। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज हैं मिल गए हमें। तो अब हम दूसरी तरफ इसके चेक करते हैं, दूसरी तरफ के यहाँ पे भी 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो ये देखें यहाँ पे जब लगाया तो ये मिली वोल्टेज में है। तो भाई ये जो SMD रेजिस्टेंस है ये हमारी खराब है। तो हम इसको करेंगे अभी चेंज करके दोनों तरफ चेक इसे करेंगे। अभी मैं चेंज करूंगा, इसको चेंज करके चेक करूंगा। तो ये अब नई हमने यहाँ पे ये देखें रेजिस्टेंस नई है मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा यहाँ पे रख के वोल्टेज दूंगा। तो अभी देखते हैं कि दोनों तरफ वोल्टेज जो है हमें 5 वोल्टेज यहाँ पे मिल गए या नहीं। दोनों तरफ हमें ये 5 वोल्टेज मिल गए हैं। तो ये पीसीबी हमारी जो P4 के एरर में थी ये क्लियर हो गई है। ये देख चेक कर रहे हैं, इस तरफ है और ये दूसरी तरफ भी मुझे ये देखें 5 वोल्टेज, दोनों तरफ 5 वोल्टेज इसके आ चुके हैं। तो ये पीसीबी हमारी 5 वोल्टेज ये दोनों तरफ आ गए, तो हमारा ये एरर जो है ये क्लियर हो गया है। अब हम इसको वोल्ट को मुकम्मल कम्युनिकेशन करके एक दफा चेक भी कर लेते हैं। हो सकता है कोई ऐसा मसला हो कि कोई और एरर ना हो।
ताकि कस्टमर को टेंशन ना हो। तो क्योंकि दूर से आती है, इतनी हमारे पास बड़ी बड़ी दूर से पीसीबी आती हैं रिपेयरिंग के लिए, तो इसलिए हम इसको, तो ये पीसीबी मेरे पास पड़ी है जी इसकी। ये मोटर नहीं हम लगाते, ये वाली जो इसकी ब्लोअर मोटर है इसको कोई जरूरत नहीं लगाने की, ऐसे ही ऑन कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन की है, ये एल वाली हमारी यहाँ पे लग गई जी। अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तब भी हमारे से रब्ता कर सकता है जी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको, ये लग गया, और ये यहाँ पे ये हो गई ओके सारी हर चीज। तो अब हमने इसको देने हैं वोल्टेज। तो इसके सेंसर रह गए हमारे, ये सेंसर मैंने यहाँ पे ये सेंसर लगा दिए, और अब मैं लगाऊंगा इसको जी, ये वाला इसका जो है कनेक्टर, ये देखें ये मैं कनेक्टर लगा दिया मैंने इसके साथ। तो यूवीडब्ल्यू टेस्टर भी है, और इसके अब मुझे यहाँ से, क्योंकि ये इसका फर्क होता है यूवीडब्ल्यू का, तो मैं यहाँ से इसके अभी चेंज करूंगा इसके टर्मिनल। ये देखें कंप्रेसर के चल तो जाएगा, बाकी कोई मसला नहीं, लेकिन ये सिर्फ ये होगा कि ये कंप्रेसर जो है इसको उल्टी साइड पे चलेगा। तो मैं इसको पहले ही ये चेंज, इसके यूवीडब्ल्यू जो है फर्क है, तो मैं चेंज इसके कर देता हूं ताकि हमें कोई टेंशन ना बने। और इसकी सिम्बल भी खराब है, भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी, ओके हो चुकी है ये। तो अब मैं इसको देता हूँ चला जी। तो इसकी मेन वायर मुझे ये दें जी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसके मैं ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लगाऊंगा जी एल वाली, और एन लगेगी हमारी यहाँ पे। इसका सेट टेम्परेचर करते हैं करके 16, तो इसको हम कर देते हैं ऑन। ये पड़ा है डिस्प्ले जी इसका, ये वाला जी, तो इसको रख देते हैं हम यहाँ पे अभी। तो देखते हैं कि इसमें P4 का जो एरर है ये क्लियर हुआ है या कोई और एरर है। ऐसा भी होता है कि आप अगर एक एरर क्लियर करते हैं तो दूसरा कोई और एरर भी इसमें आ सकता है। ये जरूरी नहीं होता कि हम ऐसा ही कर दें तो ये पीसीबी ओके हो जाए, ये भी होता है। तो ये देखिए 17 पे, इस पे टेम्परेचर इसका 17 पे है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें तो ये कंप्रेसर भी जो है, तो ये देख सकते हैं आपके कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो चुका है। ये देखें ये कंप्रेसर ऑन हो चुका है जी। ये P4 के जैसे ही आपने देखा कि P4 के एरर में था ये, तो ये हमारा ओके है, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारी पीसीबी P4 के एरर में भेजी थी भाई उन्होंने, तो हमने बड़ी आसानी से इसको, कितनी आसानी से कवर करके इसमें P4 का जो एरर था वो कवर कर लिया है। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़।